महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारी टीम भी एक ऐसे मंदिर की तलाश में निकली जिस मंदिर का कुछ इतिहास हो, जिस मंदिर की कोई मान्यता हो। तो हम ऐसे मंदिर पर पहुंचे हैं जहां हमने आपको बताया था कि विश्व में 2 जगह है। उस मंदिर की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं और जमीन से करीब 200 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर इस वक्त हम बैठे हैं। अब हम आपको उस मंदिर के अंदर की तरफ लेकर चलेंगे। 200 फीट ऊंचाई है। भगवान शिव कपिल मुनि के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं और इसी के अंदर वो गुफा है जो जिस गुफा में वो दिव्य जल भरा रहता है। हम सबसे पहले वो मंदिर के जो शिवलिंग है उसके दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 शिवलिंग यहाँ पर ये मौजूद हैं और इसके बारे में हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार यहाँ की मान्यता है और क्या है। सबसे पहले आप इस मंदिर में कितने वर्षों से पुजारी हैं? हमारे कई पीढ़ियां यहाँ निकल गई, कई पीढ़ियां। हम भी यहाँ 30 साल से हैं। हमारे पिताजी थे तो पहले। कितनी पीढ़ियां आपकी यहाँ निकल गई? कई पीढ़ी हमारे निकल गई, ये हमको भी पता नहीं। अच्छा, इस मंदिर की जो विशेषता है वो क्या है? ये मंदिर की ये सबसे पुरानी मूर्ति आप देख रहे हैं। ये पुरानी मूर्ति है और ये गुफा ये जले प्राचीन है। ये अपनी नाम से जानी जाती है। बिल्कुल, ये एक पहाड़ का पूरा कटा हुआ हिस्सा है। हम देखिए हिस्सा देख रहे हैं, पहाड़ पूरा है, पहाड़ का ये कटा हुआ हिस्सा है। तो इसी में विराजमान है ये। इसी में, इसी गुफा के अंदर है, इसी में जल है जो आप देख रहे हैं और ये प्राचीन है, सब इनको बनाया नहीं। अच्छा, बिल्कुल। सबसे पहले महाराज जी ने जो गुफा बताई उस गुफा के जरूर हम आपको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। उस गुफा में क्या है और कैसा दिव्य जल इसमें भरा हुआ है ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अंदर की तरफ लेकर आए। मैं इस दिव्य जल को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये गुफा है, इस गुफा में आपको दिख रहा होगा अभी भी जल मौजूद है। ये इस गर्मी के दौरान आप देखें कि इसमें जल मौजूद है और ये 200 फीट करीब पहाड़ी पर ऊंचाई है। ये गुफा अंदर की तरफ बिल्कुल धीरे धीरे अंधेरा होता नजर आ रहा होगा और ये वो गुफा है जिसमें ये दिव्य जल भरा हुआ है। अच्छा, इस दिव्य जल की भी कुछ विशेष मान्यता है। बताया जाता है कि ये जो दिव्य जल है, इस जल से लोगों की बीमारी, फसलों में लगने वाले कीड़े, ये तमाम यहाँ की जो मान्यता है वो भी हम महाराज जी से पूछे थे। क्या मान्यता? खेती में लगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, सूखती है, कोई फसल आपको नष्ट होती दिख रही हो, उनका जल ले जाके आप यहाँ से 3 कोण पे चढ़ाया जाता है और जल के चढ़ते ही आपकी बीमारी दूर हो जाती है। कुछ लोग अपने शरीर के लिए भी ले जाते, कुछ लोग अपने मकान के भी लिए ले जाते। मकान में भी इसको 3 कोण पे डालना पड़ता है। अच्छा, ये जो पानी है ये कब तक भरा रहता है? ये आपको पानी जब भी आप आओगे आपको इसमें जल मिलेगा। कभी भी किसी मौसम में और थोड़ा सा कम होएगा, इसके बाद जो हमेशा इसमें जल रहता है, आप किसी भी मौसम में इसका जल लेंगे। अच्छा, आप इतने वर्षों से यहाँ के पुजारी हैं, तो ये पूरा जो मंदिर है किस नाम से यहाँ प्रसिद्ध है? कपिल नाम से ये जाना जाता है, शिवरा पहाड़ आश्रम। अच्छा, शिवरा पहाड़, ऐसा हमने सुना है कि ये कभी सोने का हुआ करता था। ये क्या? ये कई वर्षों पहले पूरे ही सोने का था, जब तो इसका नाम कपिल शिवरा पहाड़ रखा गया। अब धीरे धीरे मानसिकता लोगों की ऐसी होती गई, इसलिए अभी वो अपन को पत्थर का लगता है। ये यहाँ की मान्यता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है पूरे विश्व में जो कपिल मुनि है ये 2 जगह है, एक गंगा सागर में कि यहाँ वहाँ के बाद वो यहीं आए। जब राजा सागर के 60 लड़के उनसे समाप्त हुए तो वे उस जगह को छोड़ के फिर इसी जगह आ गए, क्योंकि ये भी पहले बहुत बड़ा जंगल था। ये भी पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल था। यहाँ से 20 किलोमीटर तक केवल जंगल ही जंगल था, कुछ था ही नहीं। आज भी हम अगर देखें तो यहाँ जंगल ही आसपास नजर आता है पहले यहाँ। अच्छा, एक और कथा प्रचलित है कि ये जो गुफा है इसमें कोई अंदर गया था। पहले एक गाय निकलती थी, जो गाय निकलती तो वो यहाँ चरने जाती थी और जब वो जाती थी उसकी कोई चराई देने वाला था नहीं,
तो उसका जो चराने वाला था बाहर, वो एक दिन उस गाय के पीछे पीछे आया, और जब वो गाय अंदर गई तो बोला, महाराज ये गाय आपकी और आज का पैसा वैसा मुझे देता नहीं है, इसलिए आप कृपा करके उसको मत ढीलिए। तो महाराज जी ने कहा कोई नहीं देता, ले हम आपको दिए देते। उसने थोड़ा सा उसको कुछ दे दिया। लोग बताते हीरे हैं या मोती, ये परमात्मा ने। इसके बाद वो फिर गाय कभी निकली नहीं, उस दिन से वो गाय यहाँ बाहर नहीं निकली। अच्छा, ये भी बताया जाता है ये जो गुफा है अब समय के अनुसार धीरे धीरे अंदर सक्रिय होती चली गई है। नहीं, वो तो ऐसी है, कभी थी वो ज्यादा छोड़ी, लेकिन धीरे धीरे जब प्रभाव बढ़ा, लोगों का कुछ मन हुआ इसमें जाने को, तो सक्रिय हुआ। अब आप केवल दर्शन कर सकते हो, उसका जल ले सकते, अंदर ज्यादा नहीं जा सकते। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कभी आपके आसपास के लोग सुना है ऐसा, उसकी असलियत क्या है नहीं बता पाएंगे हम, इसकी कोई अंदर भी इसमें गया था तो कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हुए नजर आए? हाँ, बताते बालकदास महाराज जी थे, वो इसके अंदर गए थे, तो उन्होंने देखा है कि अंदर महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, वहाँ तखत वगैरह डले हैं, और वहाँ और एक दो संत भी है, और बहुत विस्तार से है, क्योंकि ऊपर का जो है नक्शा इसका ऊपर का, वो भी इतना है, कम से कम उसकी ऊंचाई लंबाई होगी 40-50 फीट, वो ऊपर से ऐसे है, तो इतने ही नीचे भी है, बताते हैं संत जी। हम तो गए नहीं भाई, लेकिन अच्छा, तो क्या लगता है ये शिवरात्रि और कितना भीड़ यहाँ पर एकत्र? यहाँ कम से कम तो आप समझिए कि 10,000 आदमी तो आते हैं। अच्छा, क्या मान्यता है लोगों की? लोग शिव भगवान की शिव की पूजा करना, इसलिए वो लोग यहाँ आते हैं, शिव जी को मानते हैं, उन्हीं के साथ कभी भगवान जाना जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ जब मंदिर पर लोग आते हैं, उनकी कई लोगों की यहाँ की मनोकामनाएं जो ये तपोवन बोलते हैं, सिद्धों की जगह है, यहाँ लोग आके जो अपनी मन्नत मांगते हैं, सच्चे दिल से तपस्या करते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं बढ़िया बनती चली जाती, इसलिए लोग यहाँ ज्यादा। बिल्कुल, महाशिवरात्रि के बाद हम आपको बता दें कि इसी मंदिर के बगल में वो जगह मौजूद है जिस जगह पर लोग आते हैं, और यहाँ एक आस्था का विशेष केंद्र भी इसे माना जाता है, क्योंकि ये बगल में जो समय के अनुसार यहाँ पर तपस्या के लिए ध्यान एवं साधना का केंद्र बना दिया गया है। ये वो जगह है जिस पर आप देख पा रहे होंगे ध्यान एवं साधना केंद्र लिखा हुआ है। इस समय इसका जो ताला है वो लगा हुआ है, तो हम बिल्कुल दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इससे पहले भी हमने देखा है, इसमें भगवान शिव से जुड़ी कथाएं या उनके जीवन से जुड़ी जो पूरी कथाएं हैं वो इसमें रखी हुई हैं, और ऐसे लोग सुनते चले, यहाँ पर ध्यान एवं साधना के लिए लोग आते हैं। और ऐसी भी मान्यता है, बगल में ही नीम का पेड़ है, इस पर लोग अपनी मन्नतों के लिए जो है धागा या फिर उसे बांधकर इस प्रकार अपनी मन्नतों को भी पूरा करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे सामने कुछ एक लकड़ियां भी यहाँ जो झंडी है उनकी लगी हुई है, पूरे में लोगों की मन्नतों की जो है वो बंधी हुई है डोर, और ये भी पूरा जो इसकी खिड़की है वो भी मन्नतों की डोर से बंधी हुई है। ये कहा जाता है कि ये जो वो पालना टाइप का है, जिनके बच्चे वगैरह हुए हैं वो इस पालने को चढ़ाते हैं, ये यहाँ की मान्यता है। और ये मेरे साथ आप देख रहे होंगे लाइन से पालने के बाद पालने यहाँ पर टंगे हुए नजर आ रहे होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भगवान शिव की एक अलौकिक जो शिव पिंडी है वो यहाँ पर मौजूद है। जो गुफा है उसमें भी दिव्य जल भरा हुआ है, जिसकी लोगों की मान्यता है, और जिस प्रकार महाराज जी ने बताया, यहाँ के पुजारी जी ने, यहाँ पर लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है।